प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद एक बार फिर से चिराग पासवान की चर्चा ज़बरदस्त ढंग से होने लगी थी और ये चर्चा जैसे ही हमने शुरू की उसके बाद से कई बातें ऐसी सामने आई जिससे लगा कि चिराग पासवान को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगे करके सब कुछ साफ कर दिया है कि होने वाले 2024 और 25 के चुनाव में क्या कुछ होगा। आपको बता दें कि चिराग पासवान को तो पहले सुरक्षा मुहैया कराई गई, उसके बाद से चिराग पासवान को उस दल का हिस्सा बनाया गया जो केन्या जाने वाली थी लोकसभा के स्पीकर आदरणीय श्री ओम बिरला जी के साथ। चिराग पासवान भी अपनी पार्टी के तरफ से कहा जाए या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विशेष आग्रह पे केन्या भेजे गए। इस प्रतिनिधिमंडल में शामिल जो लोग हैं उन सारे लोगों को केन्या भेजा गया है और वहाँ के साथ बेहतर संबंधों को स्थापित करने की बात कही जा रही है। इस बीच केन्या पहुँचे चिराग पासवान का ज़बरदस्त स्वागत हुआ है। आपको बता दें कि वहाँ के लोग जिस तरह की बातें कर रहे हैं और जिस तरह की खबरें वहाँ से आ रही हैं वो साफ इशारा कर रही हैं कि प्रधानमंत्री ने बहुत सोची समझी रणनीति के तहत चिराग पासवान को केन्या भेजा है। वहाँ के उपराष्ट्रपति महामहिम रिगाथी गचागुआ से मुलाकात हुई और द्विपक्षीय वार्ता पर दोनों ही पक्ष ने अपनी अपनी बात रखी और कई मुद्दों पर एक दूसरे से बातचीत से हल निकालने की कोशिश की गई और इस पर लगातार चर्चा जारी है। इसी बीच आपको बता दें कि केन्या में रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम रखा गया था जिसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ डिनर भी रखा गया था, जिसमें लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान को इस कार्यक्रम में विशेष रूप से आमंत्रित किया गया था और उनके साथ लोगों सेल्फी खिंचवाने और उनकी बात करने में काफ़ी मशगूल नजर आए। आपको बता दें कि भारतीय समुदाय के लोगों ने चिराग पासवान से बातचीत के दौरान कई ऐसी बातें कहीं जो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। मुलाकात के समय लोगों ने कहा कि वो उनके भाषण सुनते हैं। देश में और बिहार में हो रही जो परिवर्तन है, जिस तरह के इंटरव्यूज़ उनके आते हैं, जिस तरह से वो नपे तुले शब्दों में अपनी बात रखते हैं, इन सारी बातों की चर्चा लोगों ने की। आपको बता दें कि इन सभी बातों के बीच चिराग पासवान का इतना ज़्यादा महत्व होना और इन सारी बातों के साथ साथ ये जानना केन्या में रह रहे भारतीयों का कि उन्होंने किस तरह से अकेले दम पर चुनाव लड़ा और अपने दम पर वो अपनी राजनीति और लोगों के बीच में अपनी पहचान बना रहे हैं। आपको बता दें कि 2 सालों से जिस तरह से चिराग पासवान अपनी राजनीति चला रहे हैं और उनके साथ जिस तरह से धोखा हुआ, ये सारी बातें वहाँ के लोग जानते हैं। इस बात को लेकर के आपको बता दें कि चिराग पासवान के टीम यानी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के तरफ से खुशी जाहिर की गई है और कहा यह जा रहा है कि चिराग पासवान को लेकर के जो कई तरह की बातें चल रही थी वो देश दुनिया में प्रचलित हैं। चिराग पासवान जिस रास्ते चल रहे हैं, निश्चित रूप से जब लोग उसकी प्रशंसा कर रहे हैं तो वह रास्ता सही होगा। तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं और तस्वीरों में आपने जैसा कि देखा ही कि चिराग पासवान को लेकर के और चिराग पासवान खुद केन्या जाकर के काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि बिहार और देश की राजनीति में चिराग पासवान का एक बड़ा कद सामने आने की भी चर्चा शुरू हो गई है। अब देखना दिलचस्प होगा कि केन्या से लौटने के बाद चिराग पासवान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कितना कारगर साबित होते हैं, क्योंकि जो रणनीति बनाई गई है उसमें चिराग पासवान को आगे करके आगे की रणनीति करने की बात भारतीय जनता पार्टी भी सोच रही है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386